उत्तर प्रदेश में इस वक्त आफतकाल चल रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। लगातार पहाड़ों पर होती बारिश ने मैदानों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर समेत कई जिलों में इस वक्त ये जिले बाढ़ की चपेट में हैं। तस्वीर देखिए जरा। मौसम की मार, आफतों की भरमार, बारिश से डूब रहे घर व्यापार। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल, घाघरा जैसी सभी नदियां अपने रौद्र रूप में बह रही है और इनकी मार नदियों के किनारे रहने वाले लोगों पर पड़ रही है। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक नदियों के बढ़े जल स्तर ने लोगों के आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है और उनके रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। चारों तरफ से नदी से घिरे प्रयागराज में बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। 5 महीने जिस तरह से प्रयागराज में कुंभ हुआ था और करोड़ों लोग पहुँचे थे, वहीं प्रयागराज अब बाढ़ के आगोश में है। चारों तरफ पानी ही पानी है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ का पानी अब रिहायशी इलाकों तक घुस चुका है और यहाँ पर सबसे अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको हो रही है। यहाँ पर रहने वाले काफी बड़ी तादाद में प्रतियोगी छात्र यहाँ पर रहते हैं और यहाँ रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। लेकिन अब उनके जो जहाँ पर रह रहे थे, जिस लॉज में रह रहे थे, जिस रूम में रह रहे थे, पूरी तरीके से अब वहाँ पर पानी भर चुका है और अब ये अपने अपने कमरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पे जा रहे हैं। तो इस तरह जहां बाढ़ से परेशान सभी लोग हैं, वहीं प्रतियोगी छात्र भी परेशान है और इनकी जो पठन पाठन है वो भी बाधित हो रहा है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। हमीरपुर जिले में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लोगों को पानी के बीच रहना पड़ रहा है। नदी के तराई इलाके में कब तक पानी कम होगा, लोगों को इस बात की चिंता है। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियां दोनों ही खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। यमुना नदी 3 मीटर ऊपर बह रही है और बेतवा नदी 2.5 मीटर ऊपर बह रही है। कि मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बाढ़ पीड़ित हैं। आइए ये बताइए, आप लोगों को किस तरह की समस्या हो रही है? उधर देखिए। हमको आने जाने में, रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और कई मकान गिर चुके हैं, कच्चे और पक्के भी गिरने की कगार में खड़े हैं। ये बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे पानी भर गया भयंकर घरों में और कच्चे मकान भी गिर गए हैं और हमारे घर में भी पानी भर गया है और सभी लोग छत के ऊपर कोई लेटे हैं, कोई अपना सामान निकाल रहे हैं। बड़ी परेशानी की दिक्कत आ रही है हम लोगों को। भारत समाचार के लिए असद खान, हमीरपुर। फतेहपुर में गंगा नदी में बढ़ रहे पानी ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल कर दिया है। पहाड़ों पर होती लगातार बारिश ने मुश्किलों को और भी खतरनाक कर दिया है। हम इस समय खड़े हैं ललौली कस्बे में, जहां हम आपको दिखाएं कि हमारे पीछे जो है किस तरीके से बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। ये आपको दिखाते हैं कि देखिए ये रोड जा रही है, ये बांदा सागर रोड है, ये पूरी तरीके से डूब चुकी है। पानी यहाँ आ चुका है और बाढ़ पीड़ित हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से उनको दिक्कतें आ रही जी। दिक्कत इतनी है हमको कि हम अपने घर खाली करके पराए घर में आ गए हैं। सामान अपना रखे हुए हैं। हम लोग भी कल से खाना पीना नहीं हो रहा है। कहाँ बना, लकड़ी के लिए गैस भी नहीं हमारे पास, पराए घर में बैठे हैं। DMSP आए हुए तो उन्होंने निरीक्षण किया है। यहाँ सिविल को प्रशासन की तरफ से बनवाए गए हैं क्या? हमको नहीं मालूम, हमको पता नहीं। हम अपने काम बूथ में लगे थे, अपना सामान ढो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालत खराब हो गई, विकलांग आदमी है। कल से हम खुद ही परेशान है। फतेहपुर से राजेश सिंह भदौरिया, भारत समाचार। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में करीब 22 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और नदियों के किनारों पर रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आने वाले दिनों में ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आफतकाल में आगे बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पर गंगा नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। जहां पर आपको बता दें कि 63.105 मीटर से ऊपर हो गया है। केंद्रीय जल आयोग की गाजीपुर यूनिट द्वारा प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर पानी बढ़ने की सूचना दी गई। फिलहाल आपको बता दें कि दिन में 12 बजे तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर 63.500 मीटर पर पहुंच गया है, जहां पर अभी लगातार जलस्तर बढ़ाव पर है, जिससे तटवर्तीय सहमे हुए हैं और साथ ही साथ जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है।
परसों जो है सावन का अंतिम सोमवार है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है और यहाँ गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि खतरे के बिंदु से पार कर चुका है और हिट मतलब पहुंच चुका है और संभावना यही है कि जिस प्रकार से पीछे से पानी आ रहा है तो वो पार भी कर जाएगा। तो उसके दृष्टिगत कतिपय निर्देश दिए गए हैं कि गंगा जल की व्यवस्था, क्योंकि स्नान करने में दिक्कत आने वाली है, भीड़ ज़्यादा होगी, तो गंगा जल का पानी लेते हुए जगह जगह पे फव्वारे लगाए जाए ताकि लोगों को उस गंगा जल से स्नान भी होता जाए और साथ ही साथ नलों की व्यवस्था कराई जाए, सीधे पंप से पानी गंगा जी का लेके उनको उपलब्ध कराया जाए ताकि वो लोग गंगा जल भी उन्हें प्राप्त हो जाए और माता गंगा को प्रणाम करके वो लोग जा सके, ताकि भीड़ भी निकलती रहे और उनकी आस्था का भी हम लोग ध्यान रख सकें। गाजीपुर में गंगा इस समय अपने पूरे उफान पे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये गोला घाट है जहाँ केंद्रीय जल आयोग का ये मीटर लगा हुआ है। गाजीपुर में जो खतरा बिंदु है 63.105 मीटर पे है। फिलहाल गंगा इससे काफ़ी ऊपर 63.500 मीटर पे बह रही हैं और प्रति घंटे 4 सेंटीमीटर की दर से पानी का बढ़ाव भी जारी है। आप जो हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं, गंगा के उस पार वो जमानिया तहसील है। हम सदर तहसील में खड़े हैं और गाजीपुर की 7 में से 5 तहसीलें ऐसी हैं जो गंगा के जिनके गांव गंगा तट पे बसे हैं और वो बाढ़ से प्रभावित होती हैं। कुछ क्षेत्रों में जैसे रेवतीपुर के नकदीलपुर में और सैदपुर के कुछ ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का पानी घुसना शुरू हो चुका है। खेती की बात करें तो फसलें काफ़ी बर्बाद हो चुकी हैं, खासकर सब्जी की फसलों पे असर ज़्यादा पड़ा है। इसकी वजह से सब्जी भी अब दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है और गंगा के बढ़ने का अगर यही रफ्तार जारी रहा तो आने वाले दिनों में शहरी इलाकों में भी पानी प्रवेश कर सकता है। गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी। तो वहीं राजधानी लखनऊ की बात कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद कई जगहों पर नगर निगम की पोल खुल गई है, जहां पर गोमती नगर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर कई इलाकों में पानी भरा है। महज कुछ ही मिनटों की बारिश हुई और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं कि आखिर किस तरीके से भारी बारिश ने लोगों के जनजीवन को परेशानी में डाल दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें तालाब बन गई, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। महज कुछ ही मिनट की बारिश और उसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर कैसे लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आई। ये तस्वीरें लखनऊ के गोमती नगर की बताई जा रही हैं, जहां पर सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। और कफील हमारा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कफील, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये कुछ ही मिनटों की जो बारिश थी उसने नगर निगम की पोल तो जरूर खोल के रख दी है। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में पिछले 1 घंटे से बारिश हो रही है और लखनऊ के कई ऐसे इलाके हैं, चाहे वो गोमती नगर हो, अलीगंज हो, चिन्हट हो या फिर विकास नगर हो, ऐसे तमाम इलाके जलमग्न हैं। जो मेन रोड है जहां पर ट्रैफिक हैवी होती है वहां पर काफ़ी पानी भरा हुआ है। कुछ ऐसी कॉलोनी है वहाँ पे भी जल भराव है, आपको हम तस्वीरों में भी दिखाएंगे। इस वक्त हम गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे के पास हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो सामने रोड जा रही है ये काफ़ी पॉश इलाका है, तमाम बड़े बड़े नेता अफसरों का घर है यहाँ पर, लेकिन घुटने तक पानी भरा हुआ है, कार डूबी हुई हैं। इसके अलावा आगे अगर जाएंगे तो जल भराव और ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसकी लापरवाही देखने को मिली है। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है कि जल भराव हुआ लेकिन उसके बावजूद नगर निगम ने कुछ नहीं किया। पहले से तमाम इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि जल भराव होगा, उसको लेकर जो नाले हैं उनकी सफाई कर ली जाए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई नगर निगम की तरफ से कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते जो जनता है वो काफ़ी परेशान हो रही है। अधिकारियों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। मेरे पीछे ये जो रोड गई है ये सबसे पॉश इलाका है गोमती नगर का, और यहाँ पर इस तरह से जो जल भराव है उससे जनता घरों में कैद है। देखिए तस्वीरों में आप किस तरह से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, पानी कितना भरा हुआ है। अभी कई ऐसे वाहन चालक थे, चाहे वो बाइक सवार हों या फिर ई रिक्शा चालक हों, वो अंदर नहीं जा सके, गाड़ियाँ उनकी बंद हो गई थी, किसी तरह से उन्हें बाहर निकाला गया। तो इस तरह से समस्या लखनऊ में उत्पन्न हो रही, लेकिन अधिकारी मौन हैं और वो कहीं ना कहीं जो उनकी लापरवाही है वो इस बारिश में 1 घंटे की देखने को मिल गई। कफील,
करोड़ों का बजट फूंक दिया गया नालों की सफाई को लेकर, और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये तस्वीरें जस की तस बनी हुई हैं हर साल की तरह, आखिर वो सफाई, वो कार्य योजना जो तैयार की गई थी, आखिर वो धरातल पर क्यों नहीं दिखती? कुछ मिनटों की बारिश भी लखनऊ का नगर निगम झेल नहीं पा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए जो नाले की सफाई है उसको लेकर करोड़ों का बजट जारी किया गया था। अभी कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तो ठाकुरगंज में जलभराव के चलते एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें युवक नाले में गिर गया था और उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता, जो नगर निगम है उनके अधिकारी अपने में मस्त हैं। जो बजट करोड़ों का था वो कागजों में दिखा दिया गया कि सफाई में लगाया गया है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। तस्वीर भी आप देख रहे होंगे कि जो ये पूरी हालात हैं लखनऊ के, उससे कहीं ना कहीं जो जनता है वो काफ़ी परेशान हो रही, लेकिन अधिकारियों को ये सब नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कफील, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब मिर्जापुर की बात कर लेते हैं, जहां पर आफतकाल देखने को मिल रहा है। जहां पर मिर्जापुर में गंगा नदी में बढ़ रहे पानी को लेकर पुलिस माइक से अनाउंस करती हुई नजर आ रही है। जहां पर गंगा नदी में पानी बढ़ने से 21 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। घरों तक पानी पहुंचने पर 24 नाव के सहारे लोगों को निकाला गया है। यहाँ पर सदर और चुनार तहसील के हजारों हेक्टेयर फसल जलमग्न हो चुकी है, और साथ ही साथ आपको बता दें गंगा नदी में पूरी तरह से नाव संचालन प्रतिबंधित किया गया है। तो देखिए जरा, इस वक्त उत्तर प्रदेश के कुछ जिले बाढ़ की चपेट में हैं, और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो सच में डराने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। भावनात्मक तस्वीरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके से बारिश के बाद जो बाढ़ आई है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कई गाँव के संपर्क टूट चुके हैं, तो किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों को खाने तक के लिए अब संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मिर्जापुर से ये तस्वीरें देखिए जरा, 21 गांव में बाढ़ का पानी भर गया। देखिए जरा, बारिश और उसके बाद बाढ़, और तस्वीरें आपके सामने। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, और कौशांबी के इस्राइल तहसील और मंजनपुर तहसील इलाके में यमुना नदी में बाढ़ के कारण कई गांव का संपर्क टूट गया। आपको बता दें कि बाढ़ के पानी से कई गांव जलमग्न हो गए। टीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। तो हर बार जाती फोटो हमेशा लगता देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं कौशांबी से सामने आई हैं, जहां पर किस तरीके से यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए जरा कि गांव में हाहाकार मचा हुआ है। तो तस्वीरें देख के ये अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है कि आखिर इन लोगों का कैसे जीवन गुजरता होगा। वाराणसी में गंगा में बाढ़ का खतरा लगातार गहराता जा रहा है, जहां पर गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके बाद सैलानियों के लिए नमो घाट बंद कर दिया गया है। काशी में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है, और अब गंगा का पानी रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है। धर्म की नगरी काशी में मां गंगा का प्रचंड रूप अब देखने को मिल रहा है। गंगा के जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाला जो 24 से 48 घंटा है उसमें हालात काफी बिगड़ सकते हैं। हम तस्वीरें आपको नमो घाट का दिखा रहे हैं। आप देखें किस तरीके से जो गंगा है वो अपने रौद्र रूप में आ गई हैं, और ये नमो घाट है। आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए सूर्य नमस्कार को समर्पित जो तीनों आकृतियां हैं वो उसका आधा हिस्सा पूरी तरीके से जल में समाहित हो चुका है। इसके अलावा उधर की हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देखिए वो बड़ी आकृति है, उसका भी जो आधा हिस्सा है वो पानी में समाहित हो चुका है। 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार जो गंगा का जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। इधर की तस्वीरें हम आपको दिखाएं। आप ये देखिए, ये जो पुल है वो 2 जिलों को जोड़ता है, उसका जो पिलर है आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो 1/3 हिस्सा है पिलर का वो जल में समाहित हो चुका है। इसके अलावा बहाव इतना तेज है कि पिलर पे जो पानी टकरा रहा है उसकी भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और यही नहीं, जो गंगा की सहायक नदी है वरुणा नदी, उसमें भी उफान देखने को मिल रहा है। हजारों जो परिवार हैं
वो पलायन कर चुके हैं और अभी भी एनडीआरएफ द्वारा लगातार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जिस तरीके से जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है, कहा यह जा रहा है कि आने वाला जो 24 से 48 घंटा है वो काफी भयावह हो सकता है। ये हम नमो घाट की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनके आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, कहा यह जा रहा है कि खतरे को देखते हुए जो सैलानी हैं उन पे पूरी तरीके से आवागमन पे उनके रोक लगा दिया गया है। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। चलिए अयोध्या से बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं।